ये हुआ जंग लड़ने का सामान और जंग जीतने का सामान बाहर है। ये देखिए, एक्सीलेंट, इम्प्रेसिव। अब समझ में आया कि आपको वॉर क्वीन क्यों कहा जाता है। देखिए मैडम, जंग के आसार लग रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इन सब वेपन्स का मास प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगा? 1 मिनट नवीन, मैं जानती थी कि आपको ये सारे वेपन्स अच्छे लगेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज दीजिए, रेडी हो जाएंगे। जस्ट लिटिल फॉर्मेलिटी। नवीन, थैंक यू। क्वीन, आज आपको मिस सिया को स्कूल पिक करने जाना है? ऑफ कोर्स, आज सिया का स्कूल का पहला दिन है। मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम हो न्यू एडमिशन, पर तुम तो चश्मे हो। और बिना चश्मे की ड्राइंग बनाना। दो मेरा चश्मा सारे। मैं प्रिंसिपल सर से तेरी कंप्लेन करूंगा कि तुम मेरे साथ ऐसा किया है। मैं तो स्कूल से आउट। क्वीन दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन सप्लायर है, जिसके एक इशारे पर 2 देश आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन वो दुनिया से तो अपनी पहचान छुपा कर रखती है, बट अपनी बेटी से थी। क्योंकि नवीन, मेरे बिजनेस में हमेशा मुझ पे खतरा रहता है और मैं चाहती हूँ कि मैं सिया को इन सब से दूर रखूं, ताकि वो खुद अपना नाम रोशन कर सके। तुम जा सकते हो। मम्मा, मैंने कुछ नहीं। सिया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। बेटा रिलैक्स, रिलैक्स। आपके साथ ये सब किसने किया? इसने मुझे मारा। तो तुम इस क्रिमिनल बदतमीज बेटी की माँ। देखो मेरे बेटे की क्या हालत की तुम्हारी बेटी ने। इसे तो स्कूल से अभी कभी बाहर निकाल देना चाहिए और तुम्हें ऐसी बेटी पालने के लिए जेल में भिजवा देना चाहिए। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। सनी ने मेरे कपड़े खराब किए। सनी ने मेरे चश्मे तोड़ दिया। सिया बेटा, मम्मा को पूरा भरोसा है। मम्मा जानती है कि आपने कुछ नहीं किया। आप जाके ना वहाँ खेलो, मम्मा थोड़ी देर में आती है। ठीक है, जाओ। वाह, माँ ही ऐसी है तो बेटी तो क्रिमिनल ही बनेंगी ना। वैसे तुमने कभी यहाँ देखा नहीं, ना तो स्कूल में देखा और ना ही पीटीए मीटिंग में देखा। तुम आई कहाँ से? हम अभी अभी बिहार के एक छोटे गांव से शिफ्ट हुए हैं। सिया का एडमिशन लास्ट मोमेंट में हुआ था। ओह, तभी मैं सोचूं ये गोबर की घटिया स्मेल क्यों आ रही है मुझे। सीधा यहाँ आई और अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में कर दिया, शिखर इंटरनेशनल। तुम जैसे लोग यहाँ झाड़ू मारने ही आते। इन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि इनके सामने कौन खड़ा है। वो जो सिर्फ एक साइन से स्कूल को क्या पूरे शहर को खरीद सकती है। झाड़ू तो ये मारेगी, इसकी हालत होती जैसी माँ कचरा वैसी बेटी कचरा। Huh?
मैंने ये एम्पायर, हर डिसीजन शार्प, no room for desire. नाम नहीं बोलता पर काम loud enough, built it from the bottom, now the standards are tough. आखिरकार सबको पता तो चला कि नायशा के बेटे को हर्ट करने की कीमत क्या होगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। रुको। बस बहुत हो गया। ये स्कूल है और तुम जैसे पेरेंट्स अगर ये हरकतें करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा मजाक अगर तुम्हारे साथ हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस सिया की फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई उसे परेशान ना करे। मैंने अपने बेटे को कभी किसी के साथ इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि दोनों फ्रेंड्स हो गए। बच्चों के लिए कितना आसान होता है ना, काश बड़ों के लिए भी इतना आसान होता। बड़ों के लिए भी आसान होता है। अगस्त्य कश्यप, CEO ऑफ कश्यप ग्रुप। ओह, तो यही है अगस्त्य कश्यप, द बिलियनेयर जीनियस जिसकी कंपनी के साथ मैं टाई अप करना चाहती थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अमायरा बजाज। हेलो मिस्टर कश्यप, मैं इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन से बात कर रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके बेटे की स्किल्स देखकर उन्हें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। दैट्स ग्रेट। ईशान ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। हम चाहते हैं कि आप और ईशान की मदर आकर एक फॉर्मेलिटीज पूरी करें ताकि कंपटीशन में। ईशान की ममा नहीं है, आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई एम सॉरी मिस्टर अगस्त्य, पर रूल है कि कंटेस्टेंट के दोनों पेरेंट्स का मौजूद होना जरूरी है। अगर आप अगले 24 घंटे में अपने वाइफ के साथ नहीं आए तो शायद ईशान का चांस चले जाएगा। अरे पर मेरी बात। हेलो, तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुमने कुछ सुना नहीं है। ईशान ने बहुत मेहनत करी थी इस कंपटीशन के लिए और अब एक मिनट, शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं? ओह गॉड, मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अमायरा, क्या तुम एक दिन के लिए अमायरा कश्यप बनोगी? प्लीज। पापा, ये मेरी नई मम्मी है। नहीं ईशान, और तुम अभी तो मिले और तुमने सीधा शादी की बात कर ली। इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया तुमने? अरे यार, तुम तो क्वीन हो, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर लेती हो, पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दे देती हो। तुम एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो, एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट वाइफ। अच्छा, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? ऐसी शादीशुदा हूँ जो फील तक नहीं होती। मेरे हस्बैंड को अपने बिजनेस से इतना टाइम ही नहीं कि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ आकर रहे। लिसन, मुझे पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके।
तुम्हें इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपना फोन देना। मेरा फोन? तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम कोई कमेटी मेंबर हो क्या? मेरे एक रेफरेंस से ईशान को बिना सवाल उस कंपटीशन में एंट्री मिल जाएगी। वो अपनी सबसे बड़े डोनर और फाउंडर को कैसे मना करेंगे? मैं नहीं, पर तुम्हें कमेटी मेंबर को ये बताना है कि तुम अस्त्र डायमेंशन की चेयरवुमन वॉर क्वीन के खास हो और उनके साथ बहुत जल्द बिजनेस करने वाले हो। और जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना, तुम देखना वो मना नहीं कर पाएंगे। ये सरासर झूठ है। और अगर मैंने ये सब बोल दिया ना और उनको पता लग गया कि मैंने उनका नाम यूज करके अपना फायदा निकलवाया, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी बिजनेस में ना आटे में नमक जितना झूठ चलता है। और मैं तुमसे अभी मिला हूँ, ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूं? तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी अभी तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वाह, सेंड। क्या किया तुमने? लोग कितना हंसेंगे मुझे। इसे ईशान को ना कंपटीशन से बैन कर देंगे। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी जब समुंदर पार करना होता है ना, तो छोटी बोट नहीं बड़ा शिप काम आता है। और अस्त्र डायमेंशन, they guys are like really big business. Okay? Forget it. मम्मा, हमें प्रिंसिपल ने बुलाया। अब वो हमें स्कूल से निकाल देंगे। सिया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा कब आएंगे? बेटा डरना नहीं, पापा जल्दी आएंगे। इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त है। आप चाहे तो अपना वॉइस मैसेज बीप के बाद छोड़ सकते हैं। आ गई तुम। अगर मेरे हस्बैंड प्रतीक यहाँ होते ना, तो तुम दोनों माँ बेटे की ऐसी हालत करते कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखती। इसके हस्बैंड का नाम भी प्रतीक है। और सुनो, ये मत भूलो कि मैं इस स्कूल की कमेटी मेंबर भी हूँ। ऑफ कोर्स, मिसेस नाइशा हमारे स्कूल की बहुत ही रेस्पेक्टेड पीटीए कमेटी मेंबर है। और आपकी बेटी ने पहले ही दिन उनके बेटे सनी को इतना परेशान कर दिया। परेशान तो इन्होंने मेरी बेटी को किया है। हालत देखिए इसकी, इसका चश्मा तोड़ दिया, इसकी शर्ट खराब कर दी। और मुझे ना ये बताने के लिए किसी कमेटी मेंबर या फिर बड़ा सोशल स्टेटस होने की जरूरत नहीं कि ये आपके स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। देखिए, रूल्स तो ये भी बोलते हैं कि सबूत भी कोई चीज होती है। मेरी बेटी है सबूत, उसकी ये हालत है सबूत। और क्या सबूत चाहिए आपको? लेकिन कंप्लेन पहले सनी और मिसेस नाइशा ने दर्ज की है। इस हिसाब से तो मुझे आपकी बेटी के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा। पर अगर आप इस अपॉलजी लेटर पर अपने और अपनी बेटी की साइन दे दे, तो ये बात यहीं पर दब सकती है और आपको अपनी बेटी के लिए दूसरा स्कूल ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप प्रिंसिपल होके ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच आपके सामने है, फिर भी। मिसेस अमायरा, ये स्कूल है, थोड़ा तमीज में प्लीज। ये तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है प्रिंसिपल सर कि ये स्कूल है। मम्मा, मैं इस लेटर पे साइन नहीं करूंगी। ऐसे कैसे साइन नहीं करोगी? हाँ चलो करो साइन, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे साइन नहीं करती हो। करो। करो। अरे तुम अभी तक जानती नहीं हो कि तुमने किसकी बेटी को छुआ है, इसीलिए जिंदा हो अभी तक। छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे छोड़ो। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, ये स्कूल है, प्लीज।
मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की इसमें मिली भगत है। और रही बात इस लेटर की, तो मैं बताती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूंगी। चलो सियान, चलते हैं। बहुत सुते। आमरामन प्लीज, आप तो नाराज हो गई, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, कल हमारे स्कूल में एक चैरिटी इवेंट होने वाला है और जिसमें हमारे स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर अगस्त्य कश्यप खुद आ रहे हैं। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी अपनी बेटी को लेकर वहां पर आइए। आप सब पेरेंट्स से मिलेंगी जुलेंगी तो फिर आपके लिए और आपकी बेटी के लिए भी चीजें समझना आसान हो जाएंगी और आपको इस लेटर पर साइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम से कम मुझे और सिया को उस लेटर की वजह से बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगी। चलो बेटा। कांग्रेचुलेशन सर, वर्ल्ड डिबेट कंपटीशन में ईशान बाबा को जगह मिल गई, अभी मेल आया है। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब हमारे सही बोल रही थी, आटे में नमक जितने झूठ ने काम कर ही दिया। तुम्हें कमेटी मेंबर को ये बताना है कि तुम अस्त्र डायमेंशन की चेयरवुमन वॉर क्वीन के खास हो और उनके साथ बहुत जल्द बिजनेस करने वाले हो। और जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना, वो मना नहीं कर पाएंगे। किशन, हमारे बजाज से कांटेक्ट हुआ, मुझे इनसे अभी के भी करना है। बट बॉस, आपको शिखर इंटरनेशनल स्कूल के फंड रेजिंग इवेंट में जाना है, जहां आप चीफ गेस्ट हैं। फाइनली आप अपने ही स्कूल में सबके सामने आ जाएंगे। वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तुम उस लेडी का कांटेक्ट था। ओके बॉस, हो जाएगा। पापा, आपको भी नई मम्मी पसंद है? वो तो मैं उन्हें मिलकर ही बताऊंगा। कल तो मजा ही आ गया। लिटरली उसका फेस देखने लायक था। वो कांप रही थी और उसकी बगैर बेटी, ओह माय गॉड। तुमने ऐसा कचरे का मुंह दिखाया ना कि अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगी। हो, बड़ी हिम्मत वाली हो। अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर आ गई यहाँ। वैसे आज तुम्हारे चेहरे पर कालिख दिखेगी। चलो सिया, चले? लेट्स गो। अरे ये क्या किया? स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान। बेटी बच्चों को परेशान करती है और मम्मा चीजें तोड़ती है। अरे क्या हुआ? मैं तुम लोग इससे परेशान क्यों कर रही हो? अब क्या हुआ अगर इसने गिरा दिया है तो उठा भी लेगी। गांव की तबेले वाली मैडम, चलो उठा लो। यही तुम्हारी असली जगह है, नीचे जमीन पर, इस कचरे में, सबके पैरों के नीचे। एक तो पता नहीं स्कूल वालों को क्या हो गया, गरीबों को रिजर्व सीट देने लगे और फ्री का सीट मिलते ही ये गरीब अपना सोशल स्टेटस भूल जाते हैं। हमसे पंगा लेने से पहले देख तो लेती हम हैं कौन। तुम लोगों को पता है तुम लोग कौन हो? एक लूजर पीटीए मदर्स, जिनकी कोई पहचान नहीं है और अटेंशन पाने के लिए ना ये बचकानी हरकतें करते रहते हो। और वैसे तो फिलहाल तुम लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन। तुम एक बदतमीज बेटी की बदतमीज और झोपड़पट की छाप माँ, जो यहाँ स्कूल में आके दादागिरी चला रही है। दादागिरी नहीं, मेरा सिर्फ नाम चलता है दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की कुर्सी हिलाने के लिए।
सिर्फ मेरा नाम ही काफी है। जब तक अनजान हो तब तक सेफ हो तुम। कहाँ खो गई? अपने जेल के दिन याद आ गए क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम किसको धमकी दे रही हो जेल की? कॉस जेल से तो तुम्हारा पुराना रिश्ता होगा, है ना? समुंदर की गहराई पे हंसने वाले लोग ना अक्सर उसमें डूब के मर जाते हैं। पकड़ो इसे। समंदर और तुम आईने के सामने खड़े होकर देख, एक गंदा और बदबूदार नाला दिखेगा तुम्हें। रुको, तुम्हें उस नाले का दर्शन करवा ही देगी। अब तुम इस पे साइन करो। ये एक पब्लिक अपॉलजी लेटर है। ये बचकानी हरकतें बंद करो। इसमें लिखा है कि मैं अमायरा बजाज सबके सामने ये डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी बेटी सिया मेंटली अनस्टेबल साइको है, तो उसे स्कूल के बाकी बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। चूंकि वो जानवरों जैसा बिहेव करती है तो उसे एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। इतना ही लिखा है। अब चलो, टाइम पास नहीं करो, जल्दी से साइन कर दो। तुम्हें पता है, जानवर और साइको मेरी बेटी नहीं, तुम लोग हो। तभी तो देखो इस हद तक नीचे गिर चुके हो। ले चलो इसे यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आज पूरी दुनिया देखी कि अमीरों के महलों में गरीबों के झोपड़े ज्यादा दिन तक टिकते नहीं, और तुम्हारा झोपड़ा भी आज उड़ कर ले। तुम्हारी ये गलती तुम्हें इतनी भारी पड़ने वाली है ना कि तुम्हारी नाम और दौलत दोनों इसके नीचे आके अपना दम तोड़ देंगे। हमारे जैसे गरीबों के मुंह से ना ये लंबी लंबी बातें अच्छी नहीं लगती। चल अब बोल कि मेरी बेटी साइको है। तुम जानती भी नहीं हो कि तुम किससे भिड़ रही हो। ओह शट अप। एक काम कर, जाओ इसकी क्रिमिनल बेटी को उठा, उसे भी इसका ड्रामा दिखा। मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन मेरी बेटी को इन सब से दूर रखो, वरना मैं मजाक नहीं कर रही, इसकी कीमत ना तुम इस जन्म में भी नहीं चुका पाओगी। सिया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रश्मि, छोड़ दो मेरी मम्मा को। ए चुप। यस बेटी, ये दोनों माँ बेटी मेरे सामने जिन्होंने हमारे बेटे को तकलीफ पहुंचाई। क्या प्लीज कम से किसने हाथ लगाया मेरे बच्चे को? प्रतीक, फाइनली तुम आ ही गए। मम्मा, पापा सनी को क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आयशा सिर्फ कमिटी मेंबर ही नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ भी है। इतना बड़ा धोखा। कौन है जिसने मेरे बेटे को परेशान किया, ये जानते हुए भी जो कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रहा है? मेरे हस्बैंड मित्तल ग्रुप के सीईओ हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं कि मित्तल ग्रुप और अगस्त्य कश्यप ग्रुप का मर्जर होने वाला है। इसका मतलब आम अनटचेबल, और ये जानते हुए भी कि ये बेटा मेरा है, इसको परेशान करने की हिम्मत किसने की?
मिसेस अमायरा का पता चल गया है। वो इस वक्त स्कूल के फंड रेजिंग इवेंट में है, पर वहाँ उनके हस्बैंड और कुछ पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तुम 10 साल लेट हो गए। इस जन्म में मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये साला हस्बैंड ही प्रॉब्लम की जड़ है। अच्छा है, डाइवोर्स का टाइम बचेगा। एक काम करो, स्कूल की तरफ लो सकती। जी सर। क्या हुआ प्रतीक? ये वही दोनों माँ बेटी जिन्होंने हमारे बेटे को तकलीफ पहुंचाई थी। इन्हें छोड़ना मत। हाँ प्रतीक, मुझे तो बर्बाद कर ही चुके, अपनी बेटी को भी आज बर्बाद कर दो तुम। What? अमायरा प्रतीक की वाइफ है? मुझे तो लगता है ये सब बड़ा चढ़ा के ही बोल रही है। मुझे तुम जैसे लोगों की तरह ना बड़ा चढ़ा के बात करने की आदत नहीं। प्रतीक, ये तुम्हारी वाइफ थी। You have improved your taste in women. वो बिजनेस मीटिंग, महीनों घर से दूर रहना, मुझे नहीं पता था कि तुम अपना घर छोड़ के तुम एक दूसरा घर बना रहे थे। कम ऑन अमायरा, हमारी शादी सालों पहले खत्म हो चुकी थी। सिया बेटा, चलो सनी से सॉरी बोलो ताकि ये बात नहीं खत्म हो जाए। अमायरा, माफी माय फुट। अब तो तुम माफी मांगोगे। यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है क्या? और रहा सवाल तुम्हें छोड़ने का, तो उसकी वजह तुम खुद। बताया था प्रतीक ने कि तुम्हारी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी, तभी तो प्रतीक ने तुम्हें छोड़कर मेरा हाथ थाम। और कितने सच छुपा रखे हैं तुमने? अरे छुपाना तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया से चाहता था, किचन की 4 दीवारी के अलावा तुम्हें पता क्या है? अब नायशा ही मेरी वाइफ है, और आखिर मुझे भी तो अपना टेस्ट अपडेट करना था। देख लिया, अब समंदर भी मैं हूँ और आग भी मैं हूँ। अब तुम्हें तो मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। चलो अब अपने बेटी के किए की माफी मांग, वरना मैं। मेरा अंजाम छोड़कर अब तुम लोग अपनी किस्मत के बारे में सोचो, क्योंकि अब जो यहाँ होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देखो मायरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमको और सिया को बस सॉरी बोलना है और मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और आखिरकार मेरा तुम पर इतना तो हक बनता है ना। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है। अगर मैं ना होती तो शायद तुम किसी ऑफिस में 20,000 की नौकरी कर रहे होते। प्रतीक मित्तल से बेहतर बिजनेस पार्टनर आपकी कंपनी को नहीं मिलेगा। उसकी ये साइबर सिक्योरिटी फर्म कश्यप ग्रुप के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए ये रेकमेंडेशन डायरेक्ट वॉर क्वीन ने किया है। सिया बेटा, तुम्हारी माँ जिद्दी है, बेवकूफ है, लेकिन तुम्हें उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। तुम्हें अपनी डैड की तरह बनना है। तो चलो सनी से सॉरी बोल दो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। तो अमायरा, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। क्या हुआ अमायरा, तुम तो मेरी बात पर टेंशन में आ गई। एक मिनट, एक मिनट। इयररिंग कीमत 2.5 करोड़। इससे तुम लाइफ टाइम अपना हाउस रेंट पे कर सकती हो। क्या हुआ, कम है और चाहिए? अच्छा ओके, हाँ राशन के लिए भी चाहिए होगा। ब्लैक डायमंड, कीमत 5 करोड़। इससे तुम अपना लाइफ टाइम राशन खरीद सकती हो। ये सब कम से कम 10 करोड़ का है। इसमें तुम जैसी 10 औरतें अपना पेट पाल सकती हैं। इसीलिए उठाओ इन्हें और अपनी खटिया किस्मत लेकर
निकलो यहाँ से। ये 10 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं। वैसे ये दोनों माँ बेटी का धंधा तो चल ही रहा है। देखा, भीख देखकर मुंह में पानी आ ही गया। मुझे सस्ती चीजें और सस्ते लोगों से सख्त एलर्जी। ये लो और ये भी दे दो उसे। प्रिंसिपल, जब तुझे डोनेशन चाहिए होता है तब तू मेरे आगे पीछे ऐसे हाथ फैलाता है कि और कितना मिल जाए, और तेरे स्कूल में मेरे बेटे को बुली किया जा रहा है। अरे प्रतीक सर, आप फिक्र मत कीजिए, ये सब सॉल्व करने के लिए तो आया हूं मैं, और इस लड़की को तो मैं स्कूल से निकाल ही दूंगा। डोंट वरी, रिलैक्स। बेटा, मम्मा ने जो सिखाया था कोई वैसा ही बोलो। इसके बदले मम्मा तुम्हें इलेक्ट्रिक साइकिल दिखाएगी। शेर ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरे पैसे भी चुरा लिए, मैं यूनिफॉर्म भी गंदी कर दी। सनी, बेटा अपने आसपास देखो, ऐसे बड़ों के सामने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। चुपचाप जो बोला है वो बोलो, ये मैं तुम्हारे सारे टॉयज कबाड़े में डाल दूंगी। मुझे शेर से बहुत डर लगता है, इसे बुली नहीं चोर भी है। ये सब बस यहाँ भी तुम्हें सफाई दो या बेटी को भी कुछ बोलने दोगी? बोलो बेटा, मम्मा ने कुछ तो सिखाकर भेजा ही होगा। देखा, इसकी मम्मा ने इसको लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी करना तो सिखा दिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद क्या करना है वो नहीं सिखा पाई बेचारी। बिन बाप की बेटी है, ऐसी तो बनेगी धोखेबाज माँ, और क्या सिखाएगी? बिल्कुल सही बात। ये दोनों माँ बेटी का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, तो इस हिसाब से इन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। 1 मिनट, गलती तब साबित होती है जब उसके खिलाफ सबूत हो, और मेरे पास सबूत है जो मेरी बेटी की बेगुनाही को साबित कर देगा। ऐसा कैसा सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, प्रिंसिपल सर, you have any pen? Thank you so much. हमारा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये 10 करोड़ का चेक लो और यहाँ मेरी जिंदगी दोनों से निकल जाओ। बाबा जल्दी चलिए, मम्मी खतरे में। इस गांव की गवार की इतनी बदतमीजी हम झेल ही क्यों रहे? पकड़ो इसे। इन दोनों माँ बेटी को मैं खुद सबक सिखाऊंगा। छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। देखो देखो अपने मम्मा क्या हालत की है मैंने इसकी। तुझे लगा था कि तू मेरे बेटे को परेशान करके तो इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। पहले तेरे मम्मा को पनिशमेंट देंगे और फिर उसके बाद तुझे पनिशमेंट देंगे, समझी? सिया, ना हाथ हटा मेरी बेटी से। प्रतीक, क्या तुम्हारी भी बेटी है? तुम्हारा भी खून है। तेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेटी के लिए रोको अपनी बीवी को। छोड़ो मेरी मम्मा।
मेरी बीवी को ये आदमी ये तो अगस्त्य कश्यप है। अबे वो हीरो तू है कौन? ठीक हो तुम? हाँ, तुम फिर आ गए। शायद तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाया। ये आदमी बिन बुलाए एक दिन और इसकी मदद करने आ गया था और फिर से आज आ गया। किसी की मदद करने के लिए इंसानियत ही काफी होती। और ये मेरी वाइफ है। वाइफ? अभी तक मुझे लॉयल्टी का पाठ पढ़ा रही थी और खुद एक लड़के से ट्यूशन ले रही हो। मेरे टुकड़ों पे पलने वाली हाउसवाइफ, मेरे मेहनत के पैसों से तुमने ये प्लेबॉय परचेस किया है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? और ये 7 जन्म कम पड़ जाएंगे तुम्हें इसकी बराबरी करने में। अब समझ आया प्रतीक ने इसे क्यों छोड़ा। चक्कर चलाती फिरती रहती है ये। और देखो बेचारे प्रतीक को सुसाइड करने का नाटक करके जवान लड़कों को फंसाती थी। और इंट्रोड्यूस तो ऐसे ही कर रही है इस आदमी को जैसे ये इंडियाज रिचेस्ट साइबर वर्ल्ड टाइकून हो। अगस्त्य कश्यप, अगर ऐसा होता ना तो नायशा को पहले से ही पता होता। आखिरकार वो कश्यप ग्रुप की रीजनल मैनेजर जो है। तुम कश्यप ग्रुप में काम करती हो? हाँ, और मेरे बॉस कोई और नहीं बल्कि मल्टी बिलियनर जीनियस साइबर सिक्योरिटी किंग अगस्त्य कश्यप खुद है। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना। तुमने आईडी कार्ड तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कार्ड तोड़ने की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी पे बॉय। तुम हमारा कार्ड तोड़ सकते हो लेकिन हमारी पोजीशन कभी नहीं हटा पाओगे। तुमको शायद पता नहीं है, अगस्त्य कश्यप मेरे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। 2000 करोड़ की डील है और इसके बाद तुम दोनों को अगर सड़क पे ना घुमाया तो मेरा नाम देख ली। प्रतीक सर, मैं बोल रहा था आप इस बात को बैठ के आराम से बात करते ना। नहीं प्रिंसिपल, अब शांति से नहीं, दर्द होगा, वो भी इसे। इस समायरा को लगता है कि ये भाड़े का बॉयफ्रेंड लाकर हम सबको डरा सकती। तो मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारी इस बेटी का वो हाल करूंगी कि ये स्कूल तो छोड़ो, इंडिया के किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में भी इसे एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो अमायरा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है अपने किए की माफी मांग, वरना अपने ये लोकल छाप बॉयफ्रेंड के साथ लोकल ट्रेन में भीख मांगती हुई नजर आओ। भीख तो तुम और प्रतीक मांगोगे मुझसे। सोचोगे आज के दिन को, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी कुंडली में सबसे मनहूस दिन साबित होने वाला है। मुसीबत तो तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगी अमायरा, जब तुम्हें और तुम्हारी बेटी सिया को यहाँ से घसीटते हुए बाहर फेंक पाऊंगा मैं। तुम्हारे कुछ भी करने से सच छुपने नहीं वाला। किस सच की बात कर रही हो तुम? सिया, अपनी वॉच देना। ये एक पैनिक सेफ्टी वॉच है। तुम छोटे लोगों को समझ नहीं आएगा, तुम लोगों की लैंग्वेज में बोलो तो ये समझ लो डायरेक्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये हार्ट बीट और ब्लड फ्लो से पैनिक डिटेक्ट करती है और खुद ब खुद इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ये वर्ल्ड में सिर्फ 10 लोगों के पास ही है, जिसमें से एक हूँ मैं। प्रिंसिपल से तेरी कंप्लेन करूंगा कि तुम मेरे साथ ऐसा किया है। फिर स्कूल से आउट।
मम्मा आपने तो बोला था ये लोग स्टूपिड है, हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे। चुप करो। ऑफ कोर्स ये ऑडियो फेक है। ये चालाक औरत ने इसे एआई से क्रिएट किया है और अब हम सबके सामने आकर के हम सबको मैनिपुलेट कर रही है, जैसे प्रतीक को किया था। आजकल के लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं शरीफ लोगों को परेशान करने के। क्यों अपने स्कूल को बदनाम कर रहे हो? देखो ये सब सिया का करा जा रहा है। सिया बताओ सबको। सिया इनोसेंट है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। अरे वाह, नाइस। मतलब अपने साथ एक चाइल्ड एक्टर भी लेकर आया एक्टिंग करवाने के लिए। हाँ, ये लोग स्कूल में आकर के स्कूल को बदनाम करना चाहते हैं अपनी हरकतों से। प्रिंसिपल सर, आप अभी के अभी एक्शन लीजिए और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। मैं वो प्रिंसिपल साहब, आप इन सब के बेसलेस स्टेटमेंट्स पर यकीन करेंगे या फिर सॉलिड प्रूफ पर? कौन गलत है ये अभी सीसीटीवी फुटेज पर पता चल जाएगा। 3, 2, 1। ये फुटेज साफ साफ दिख रहा है कि ये फेक है। तुम मेरे भोले भाले सनी को फंसाने की साजिश कर रहे थे। तुम्हें तुम नहीं, मैंने 2 मैन क्रिमिनल से अभी के अभी फुटेज डिलीट कर, वरना डिलीट करने की तो पुरानी आदत है तुम्हारी। पहले अपनी बीवी और बेटी को डिलीट किया और अब इन सबूतों को मिटाने की बात कर रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो ना तुम अमायरा। बस 2 मिनट में तुम्हारी अकड़ निकाल सकता हूँ मैं। तुम मेरी अकड़ निकालोगे? हाँ, तुम्हारी बॉडी अकड़ जाएगी अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो, समझे? हाथ नीचे है, वरना जिंदगी भर साइन करने के बजाय अंगूठा लगाना पड़ेगा, समझा? प्रतीक सर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि खुद अगस्त्य कश्यप है। अच्छा, ये अगस्त्य कश्यप है, तुम अमिताभ बच्चन और मैं शाहरुख खान। अरे क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये सिर्फ एक बहरूपिया है। इसे अभी के अभी पुलिस के हाथों भिजवा देना चाहिए। हाँ, आने दो पुलिस को। मैं भी देखती हूँ जब पुलिस आएगी और ये सबूत देखेगी तो वो किसको पकड़ के लेके जाती है। यहाँ फंक्शन हॉल में हंगामा हो गया, अभी के अभी सिक्योरिटी भेजो। तेरी सारी हीरोगिरी तेरी हड्डियों के साथ बाहर आएगी, समझा तुम? कौन है जो स्कूल का माहौल खराब कर रहा है? मिस्टर सिंह, यही दोनों हैं। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मिस्टर सिंह, इस आदमी को सर क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर सिंह, इन लोगों ने मेरी और मेरी वाइफ की इंसल्ट की। गार्ड्स! मिस्टर सिंह, ये क्या कर रहे हैं आप? इन सबको काबू में करने के लिए क्या बेचा है तुमने? समझ में आया, आखिरकार जिस्म बेचने के अलावा और है क्या तुम्हारे पास? तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की। ऐसी गलती मैं बार बार कर सकता हूँ। प्रतीक के डैड तुम्हें नाले में फेंक देंगे। अच्छा, जितनी बत्तीसी दिखाना हो दिखा ले। बाद में ना मुंह में खाने के दांत रहेंगे और ना ही दिखाने के। दिखाने के दांत ना तुम जैसे झूठे रईसों के होते हैं, जो खुद के दम पर नहीं है बल्कि किसी बड़े बिजनेसमैन के नीचे हाथ जोड़कर अपनी शान दिखाते हैं। अगस्त्य सर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं ना, प्लीज। नो, जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसी औलाद पैदा करने वाला बाप कौन है। हंस ले जितना हंसना है। जब मेरे डैडी यहाँ आएंगे तो तेरी हंसी आंसू में बदल जाएगी। तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खत्म। इस स्कूल में रह के वैसे भी मेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ही होना था, पर बात अगर ईगो की है तो मैं भी देखता हूँ मेरे बच्चों को स्कूल से कौन निकालता है।
सर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके बच्चों को एक्सपेल करूं। अब क्यों इस दो बॉडी के सड़क छाप के सामने अपनी हाथ फैला रहे हैं? गार्ड्स, इन्हें लेके जाओ। रुको, छोड़ दो इन्हें। चल, आखिरकार तुझे अपनी गलती रियलाइज हो ही गई। अब अच्छे बच्चों की तरह मेरे सामने घुटने पर बैठ और मुझसे माफी मांग। क्यों? नहीं मांगी तो तू रो देगा? रोएगा तू, वो भी खून के आंसू, जब मेरे डैड यहाँ आकर अपना नाम बताएंगे। क्यों? वोट से जीते थे या वोटर से? और क्या फायदा इसे नाम का जो खुदा के बताना पड़े? बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को। प्रतीक के डैड मिस्टर रणधीर मित्तल इस पूरे शहर के एमएलए, मेरे 5 काउंट करने तक अगर तुम लोग अपने घुटने पर नहीं आए तो यहाँ से अपने पैरों से चलकर बाहर जाने लायक नहीं बचो। 1 2 3 4 आप बहुत बड़ी गलती कर रही है, पछताएगी। पछताऊंगी मैं, ये पछताएगी। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। गुड फॉर यू। वैसे भी मुझे सस्ती चीजों का ना शौक नहीं। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये खुद मिस्टर अगस्त्य कश्यप है। आप इसे माफी मांग लीजिए वरना। तुम पागल हो गए हो या मुझे पागल बना रहे हो? ये इंसान मिस्टर अगस्त्य कश्यप हो ही नहीं सकता। तुमने अगस्त्य कश्यप को देखा भी है? मैं वो मेरे डैड अगस्त्य कश्यप को पर्सनली जानते हैं। कहीं भैंस पानी में। हेलो डैड, आपको यहाँ पर आना ही हो। सनी को स्कूल में बुली किया जा रहा है। प्रतीक के डैड मिस्टर रणधीर मित्तल एमएलए, और वो इस पूरे शहर को अपने मुट्ठी में रखते हैं। पर अब तुम दोनों यहाँ से न चैन से जी पाओगे और न ही चैन से मर पाओगे। किसने मेरे पोते को हाथ लगाया? कौन है वो? बेटा, आप दोनों जाके बाहर खेलो, पापा ये सब सॉर्ट करके आते हैं। यही है वो औरत जिसने मुझे थप्पड़ मारा, प्रतीक को बेइज्जत किया और इसकी बेटी ने सनी को मारा। अच्छा, तो वो तुम हो? कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी मुझे फिर से मिलने की? तुम मेरे बेटे के टुकड़ों पर पल रही थी और आज यहां तक पहुंच गई। ये अकेले नहीं है, इसके साथ इसका पालतू बॉयफ्रेंड भी है। एक्चुअली सर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। शट अप! करोड़ों रुपए का डोनेशन देता हूं मैं तुम्हारी स्कूल को, और यहाँ मेरी फैमिली के साथ। सर आप बात समझने की कोशिश। I said shut up! किसी ने भी मेरी फैमिली पर आंख उठाकर भी देखा ना तो उसे इस शहर में रहने ही दूंगा। लेट्स मीट वंस रणधीर मित्तल, फिर देखते हैं इस शहर में कौन रहता है और कौन गांव भागता है। देखा रणधीर मित्तल का पावर। अब छुपने से क्या फायदा है? अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो अब शुरू हुआ है, बस रूल्स और टेबल चेंज हो गई है। ये समझ लो कि गेम तुमने शुरू की थी, लेकिन खत्म अगस्त्य करेगा। अरे प्रिंसिपल साहब, मेरे डैड यहाँ हैं। वो क्या मिले, तुमने उनका सही से वेलकम तक नहीं किया। जाइए और मेरे डैड का सही से वेलकम कीजिए। उनकी तारीफ उतनी ही करो। मेरे कहने का मतलब है जितनी करो उतनी कम है। हमारे अपने एमएलए मिस्टर रणधीर मित्तल, प्लीज वेलकम हिम ऑन द स्टेज। सर प्लीज।
नमस्कार। आज मैं यहाँ 2 कारणों की वजह से आया हूँ। पहला, इस देश के जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस टाइकून मिस्टर अगस्त्य कश्यप और मेरे खास दोस्त जो आज इस इवेंट में आने वाले हैं, जिन्होंने स्कूल के लिए और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए तन, मन और धन से सेवा की है, और उन्हीं की बदौलत इस एमएलए की सीट पर हूं। उनकी हेल्प की वजह से मैंने ये इलेक्शन जीता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी बनूंगा। और दूसरा कारण यह है, इस इवेंट में उन्हीं के जैसा एक बहरूपिया है जिसे मैं बेनकाब करूंगा। अब तुम्हारी बॉयफ्रेंड की जिंदगी का द एंड। और मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस्टर अगस्त्य कश्यप इस इवेंट में आ चुके हैं, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अगस्त्य कश्यप का। नाइशा, देखने में तो ये शक्ल से तो नहीं लग रहा है ऐसा, बट शायद यही हो सकता है। हाँ, लग तो रहा है। हेलो मिस्टर कश्यप, वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। मैं मिस्टर अगस्त्य कश्यप को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की फाउंडेशन होता है, जहां ये सारे बच्चे एक साथ एक जैसी टीचिंग हासिल करते हैं ताकि बेहतर इंसान बन सके। इसीलिए शायद इसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और ये स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं कि इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इन्हें इनके स्टेटस पे नहीं बल्कि इनके इंटेलिजेंस और इनकी IQ पे जज किया जाए। और आज जो मैंने यहाँ पे देखा है, मेरा इन स्कूल और इस एजुकेशन सिस्टम के ठेकेदारों पर से भरोसा उठ गया। ये स्कूल अब अमीरों की झूठी शान दिखाने और उनकी ईगो सेटिस्फाई करने की जगह बन चुका है। अपना मुंह बंद करो। ये सिर्फ एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ पापा जी, मैं सही कह रही हूँ। ये आदमी अगस्त्य कश्यप होने का ड्रामा कर रहा है। पहले इसने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की और अब ये आपको बेवकूफ बना रहा है। असली मिस्टर कश्यप यहाँ आने वाले हैं, और वो यहाँ जब आएंगे तो ये फ्रॉड यहाँ से बाहर साइकिल पर पैडल मारता हुआ भाग रहा होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म मायरा, और वैसे भी अब तुम्हारी कोई इज्जत बची नहीं है। अभी जान लो कि तुम्हारी बेटी का भी फ्यूचर खत्म। तुम जिस अगस्त्य कश्यप का वेट कर रहे हो ना, वो तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, और उसने खुद अपने आंखों से तुम लोगों का ये नाटक भी देख लिया। प्रति, तुम एक काम करो, अपना मुंह ढकने के लिए ना एक कपड़ा खरीद लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी वही नौबत आने वाली है। आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद बात मेरी हाथ से निकल जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे डैड आखिरी चांस बिल्कुल भी नहीं देते। देखा डैड, इसको आपकी भी कुछ नहीं पड़ी है। और डैड, ये जो आदमी जो स्टेज पे खड़ा होकर हीरो बन रहा है, इसे यहाँ से बाहर घसीटते हुए पिटवा दीजिए। क्या हुआ डैड, आप इन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तुझे मिस्टर कश्यप से माफी मांगनी पड़ेगी। डैड, आपने मुझ पर हाथ उठाया। पापा जी, आपको क्या हो गया? ये आदमी हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं और आप है कि हमें। Shut up! तुम दोनों अभी के अभी मिस्टर कश्यप से माफी मांगो। मैं इस टीचर से माफी कभी नहीं मांग सकता, कभी नहीं। अगर तुम दोनों माफी नहीं मांगोगे ना, तुम लोगों को ये नुकसान कहां कहां भरना पड़ेगा पता ही नहीं है तुम लोगों को।
अगस्त्य जी, मुझे माफ कर दीजिए। इन दोनों के तरफ से मैं माफी मांगता हूं। काश मैं इस गधे को कोई अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता। मुझे माफ कर दीजिए। नायशा, कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई है ना? अरे तुम दोनों ने तो ऐसी गलती की है कि अपने बाप को घुटनों पर लाकर रख दिया। चुपचाप तुम दोनों माफी मांगो अगस्त्य जी से अभी के अभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आई एम सो सॉरी मिस्टर कश्यप, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस गलती? अमीरी का चश्मा टूट गया तुम्हारा तो अब गलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आपने एक ऐसे बेटे को पाला जिसने अपनी फैमिली को धोखा दिया। अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो आपको अमेली की कुर्सी पर बैठने ही न देता मैं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए अगस्त्य जी। कमीने ये दोनों हैं, मैं नहीं। अगर आपका हाथ मेरे सिर से उठ गया ना तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। हाथ तो एमएलए साहब उठ चुका है। मैं अभी के अभी आपसे आपका इलेक्शन फंड वापस लेता हूं। और तुम्हारी जो वो घिसी पिटी लॉस मेकिंग टेक फर्म है ना, उसे मैं नहीं खरीदूंगा और उसके कर्जे तले दबोगे तुम। और तुम नायशा, द रीजनल मैनेजर, लेट मी गिव यू एन अप्रेजल। यू आर फायर्ड। मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी कंपनी पे 300 करोड़ का खर्च। बाप बेटे सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। तुम कुछ भी करके अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लो, जाओ। मिस्टर कश्यप, मतलब सर देखिए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ की डील, आप एक मामूली सी औरत के लिए ये सब छोड़ रहे। देखिए सर, दिस इज नॉट फेयर। अब इसमें फायदा तो आपका भी होगा ना? मेरा फायदा तो हर सेकंड होता है, लेकिन नुकसान वो तुम तीनों का होगा। क्योंकि बिजनेस हो या इंसान, मैं कभी नुकसान की डील नहीं करता। मिल गई तुम्हें शांति? हो गया तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड? अरे मुझे पाने के लिए और क्या क्या करोगी तुम? प्रतीक, तुम मजाक कर रहे हो क्या? या फिर तुम्हें ये कंगाल होने का सदमा लग गया है? हाँ, तुम जैसे इंसान के साथ ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। वाह, अबला नारी अब शेरनी बन गई। ये सब तुम इस वजह से कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारे पीछे अगस्त्य कश्यप खड़ा है। याद रखना, तुम एक दिन मेरे पास रेंगती हुई आओगी जब इस अमीरजादे का मन तुमसे भर जाएगा। याद रखना, मीरों के लिए शौक बड़ी चीज होती है डार्लिंग। इसे और इसकी घटिया फैमिली को बाहर निकाल के फेंक दो। डैड, वो दादाजी। पापा? मत बुलाओ मुझे पापा, तुम ये हक खो चुके हो। मैं किसने हक दिया मिस्टर प्रतीक मित्तल के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का? अब आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कश्यप ग्रुप का सीईओ हूं। और तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, कश्यप ग्रुप का चेयरमैन। मैं जो चाहूंगा वही होगा। पापा, मिस्टर प्रतीक मित्तल की सिफारिश खुद वॉर क्वीन ने की है, और वॉर क्वीन का ऑर्डर न मानना तुम समझते ही हो। देखा लो सर, कब आएगा असली मजा। तुम सनाया से शादी करोगे, समझे तुम? ये नहीं हो सकता पापा, वो मुझे और ईशान को छोड़कर चली गई थी। Oh, come on, अगस्त्य, तुम अमीरों की तरह सोचना कब शुरू करोगे? हमारे सोसाइटी में तो ये सब कॉमन है, चलता ही रहता है। फिलहाल तुम ये सोचो कि शनाया की फैमिली से जुड़ने के बाद हमें वॉर क्वीन से एक अच्छी फंडिंग मिल सकती है। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं आपकी और वॉर क्वीन की डील के बीच का बस एक सामान हूँ। बेटा,
बात को समझो। कब तक समझूंगा पापा? बचपन से समझता आ रहा हूं मैं, और हमेशा आपके अंदर एक बाप ढूंढने की कोशिश करी मैंने। और जिस औरत ने मेरा और मेरे बेटे का दिल तोड़ा, वो कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने शनाया से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी सीईओ की कुर्सी छीन लूंगा, समझे तुम? इतना ही नहीं, और जो डिफेंस प्रोग्राम के लिए जो तुमने सपने देखे हैं ना, ताकि तुम्हें वॉर क्वीन से फंड्स मिल पाए, उस सपने को भी भूल जाना। मैंने इस बिजनेस को अपने दम पर यहाँ तक पहुंचाया है। पावर खोने का डर उसे दिखाई जिसे खोने का डर हो। शनाया नफरत करती है ईशान से, और मैं उससे। अच्छी तरह से सोच लो, सिर्फ ये नाम ही है तुम्हारे पास, उसके बिना क्या हो तुम? पैसा कैसे कमाओगे अगस्त्य? नाम से पैसा नहीं बनता पापा, पैसे से नाम बनता है। अगस्त्या ने बिना मेरे बारे में जाने मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, जिसकी वजह से उसका सब कुछ छिनने वाला है। बस अब और नहीं, अब मुझे भी उसकी हेल्प करनी होगी। नवीन, मुझे आज के आज डिवोर्स चाहिए प्रतीक से। अरे बेटा, तुम जवान हो, हैंडसम हो, सिंगल हो, चुपचाप से शनाया से शादी कर लो और जियो अपनी जिंदगी मौज से। कौन कहता है कि ये सिंगल है? हमारा अभी मजाक का बात नहीं है। अगस्त्य, Will you marry me, अगस्त्या कश्यप? तुम कौन होते हो मेरे बेटे से शादी की बात करने वाली? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम हमारे लेवल की नहीं हो। इतना हवा में मत उड़ो, वरना जमीन पर गिरोगी तो फंस जाओ। उड़ने और जमीन पर गिरने का डर मुझे मत दिखाइए मिस्टर कश्यप, क्योंकि जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा है। देखो सब, यही है इसका असली चेहरा। कश्यप ग्रुप के फाउंडर मिस्टर अधिराज के सामने कैसे अपनी जबान चला रहा है। देखा सर आपने? ये मिस्टर अगस्त्या को क्या हो गया? हमारा अपनी बच्ची की परवरिश कैसे करती है मैं जानता हूँ। फिलहाल तुम अपने पति की टूटी डील और अपने स्पा के बिल के बारे में ध्यान दो। तो निकल जाओ यहाँ से, वरना दोनों पर यहाँ खड़े होने का भी फाइन लगवा दूंगा, समझे? कुछ दिनों में नए एकेडमिक सेशन की वेलकम पार्टी है, और वहाँ मैं साइको लड़की के बेटी को घुसने भी नहीं दूंगी। लेके जाओ इन्हें बाहर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं। आज तक ऐसा भरोसा मुझे किसी ने नहीं दिया। Stop this nonsense. बंद करो अपनी बकवास लव स्टोरी। वरना अपने नाम के पीछे से कश्यप खानदान का नाम हटा लेना। अमायरा, मैं आज तक तुम जैसी लड़की से कभी नहीं मिला, और जब मिला तो खुद को रोक ही नहीं पाया। और जिस वक्त मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था, तब मेरे पास सब कुछ था, और अब अगस्त्या, कौन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास मैं हूँ, पूरी की पूरी। और मैं ना तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूँ तुम्हारे नाम और दौलत की वजह से, बल्कि तुम्हारे साफ दिल की वजह से। मैं अमायरा के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। तो फिर ठीक है, आज के बाद ना तो तुम कश्यप ग्रुप के सीईओ रहे और ना ही कश्यप खानदान के वारिस। सिया, निशान, चलो। और हाँ मिस्टर कश्यप, वो जो इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाली थी ना वॉर क्वीन से, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। गेट आउट।
भी आ गए, एक्स CEO। अमायरा को किसी की जरूरत नहीं है। आज से सिया और अमायरा मेरे साथ ही रहेंगे। बढ़िया है। वैसे मिस्टर कश्यप, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप जिस पनौती को अपने घर ले जा रहे हैं, आज से आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। डाउनफॉल तो तुम्हारा शुरू हो गया, देखा जाएगा। अगर तुम्हें याद ना हो तो थोड़ी देर पहले ना तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग रहे थे। एक्चुअली मैंने सुना है ना कि अब तो ना तुम कश्यप ग्रुप के CEO रहे हो और ना ही कश्यप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचर लो लाइफ। वैसे अमायरा को कितने में खरीदा है? थोड़ा सी है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अगस्त्या कश्यप। मैं लौट कर आऊंगा। चलो सिया, मैं तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉयज है, चलो। Come on, Amira. I'll keep you on edge. ओके। I'm really sorry. सुना है तुम? बिल्कुल। मैं ओह इट्स गुड टू बी बैक। वैसे तुम कैसे हो बेबी? और हाँ, इस घर में नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी वापस आना चाहती हूँ मैं। डोंट टच। और यहाँ से ना चुपचाप निकल जाओ। पहले तो इस घर में तुम्हें घुटन होती थी। गॉड, हो गई ना गलती अगस्त्या, आई एम सॉरी यार। गलती? तुमने मुझे चीट किया था शनाया। इसे गलती नहीं मर्जी कहते हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मतलब ये कि एक बार हमारी शादी हो गई तो हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएंगी और उसके बाद इस देश में हमें कोई छू भी नहीं पाएगा अगस्त्या। और हाँ, मैं तुम्हें अस्त्रा डायमेंशन से इन्वेस्टमेंट भी दिला सकती हूँ, याद रखना। तुम भी वही भाषा बोल रही हो जो डैड बोलते हैं। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से कि इससे पहले मैं तुम्हें इतने अकेले पड़ गए मेरे बिना। औरतों का शौक पाल लिया है। ओह गॉड, पुअर अगस्त्या, पुअर अगस्त्या। वैसे खूबसूरत तो है। नो डार्लिंग, आई एम नॉट अ रैंडम औरत। I am the special lady in his life. Agastya's would-be wife. Impossible. सोचना भी मत। अगस्त्य सिर्फ मेरा है, समझी? तुम जैसी औरत ना सिर्फ उसके ख्वाब ही देख सकती है। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। रह तो रहा है और हमेशा रहूंगा भी।
गलती कर रहे हो अगस्त्या। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, क्या कर सकती हो तुम? छोड़ के भाग जाने के अलावा भी तुम कुछ कर सकती हो? मैं इस देश के सबसे बेस्ट लॉयर्स हायर करूंगी और तुमसे ईशान की कस्टडी ले लूंगी, समझे तुम? और वैसे भी अभी तुम्हारे पास ना पावर है और ना ही कश्यप खानदान का नाम, तो क्या ही कर लोगे तुम? ना वो पहले कमजोर था और ना ही अब, और इतना ही काफी है। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ईशान की कस्टडी तुम्हें लेकर होगी। शनाया ना जिद्दी के साथ साथ साइको भी है, जो ठान लेती ना करके रहती है। अगस्त्या, पर इस बार उसके साथ तुम नहीं, वार्निंग देने के लिए मैं जो खड़ी हूँ, लगा लेने तो उसको अपना पूरा जोर। गुड मॉर्निंग क्वीन। नवीन, आज स्कूल में मुझे अस्त्र डायमेंशन की फुल सिक्योरिटी बैकअप चाहिए। बट क्वीन, ये तो महज एक फैंसी ड्रेस पार्टी, इसमें इतनी सिक्योरिटी? जितना बोला है उतना करो। और हाँ, वो जो 2,500 करोड़ की फंडिंग हम कश्यप ग्रुप को देने वाले थे ना, अब वो अगस्त्य कश्यप को मिलनी चाहिए इंडिविजुअली, ना कि पूरे कश्यप ग्रुप को, समझे? यस श्योर क्वीन। क्या तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स, कब से तैयार हूँ। बच्चे भी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हमारा। चले? बेबी देखना, आज के इस एनुअल फंक्शन में हमारे बेटे के सामने कोई भी नहीं दिखने वाला है, बट एक बात का ध्यान रखना कि वो दोनों मनहूस इस पार्टी में नहीं दिखने चाहिए। टेंशन मत लो, वैसे भी आज हमारा बेटा इस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारा लग रहा है और मुझे पता है आई एम श्योर वो ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेगा। अच्छे से करना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये दोनों मनहूस यहाँ नहीं आने चाहिए। और तुमने इन्हें अंदर आने कैसे दिया? अब तो अगस्त्या की कोई औकात भी नहीं, तो अभी के अभी इन्हें यहाँ से बाहर निकाला। और ये बच्चे स्टेज तक पहुंचने भी नहीं चाहिए, तो जाओ यहाँ से जल्दी। एक मिनट, यू नो व्हाट अमायरा, ऐसा होता है जब लोगों की खुद की औकात बढ़ नहीं पाती ना, तो दूसरों को नीचे ही खींचते हैं। हाँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये जली हुई रस्सी तुम्हारे लिए फांसी का फंदा भी बन सकती है। और हाँ, पावर कभी नाम से नहीं, काम से होती है। तो फिर ये अगस्त्य उनके सामने पावर कैसे दिखाएगा, जिनकी बदौलत यहाँ पहुंचा है? बिल्कुल सही कहा। इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलवाइए, नहीं तो इस स्कूल को बंद करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही और इस मामले में अपनी टांग क्यों उड़ा रही हो? अगस्त्य बेबी, अब तुम यहाँ थे तो मुझे तो यहाँ आना ही था ना। और वैसे भी
मैं यहाँ तुम्हें एक आखिरी मौका देने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मौका तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना गेहूं के साथ खून की तरह पिस जाओगी। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम होती कौन हो मुझे पीसने वाली? हाँ, मुझसे टकराओगी तो पछताओगी, समझी? चलो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड्स ही चेक कर लेते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुप रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही आपको सिखाना पड़ेगा कि एक स्कूल का प्रिंसिपल होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी लाइब्रेरी बनाई मैंने, बेटी बचाओ प्रोग्राम में फंडिंग की मैं, और तो और आपकी सैलरी तक मेरे यहाँ से आती है। तो आपके स्कूल में सबके सामने सिया के साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ऊपर से उस पर इल्जाम लगा दिया। You just wait and watch. ये आप क्या बोल रही हैं मैम? कह नहीं रही हूँ, कर रही हूँ, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हेलो, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया गया? हाँ, क्या हुआ? स्पीकर पे रखिए, सबको सुनने दीजिए। आपको अभी के अभी शिखर इंटरनेशनल के प्रिंसिपल पोस्ट से टर्मिनेट किया जाता है, और ये ऑर्डर हमें अस्त्र डायमेंशंस की चेयरवुमेन वॉर क्वीन से मिला है। वॉर क्वीन? देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं हटा सकती। बिल्कुल हटा सकते हैं, और अगर आपने ऐसा करने से मना किया तो वॉर क्वीन की सिक्योरिटी फोर्स खुद आकर तुम्हें स्कूल से निकालकर ट्रेन में बिठा के आएगी। मैम प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी भी स्कूल की कमेटी मेंबर्स में से एक हूँ। मैं अभी सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि कौन आपको स्कूल से बाहर निकालता है। अब सारे कमेटी मेंबर्स यहाँ खुद आएंगे, तो उसके बाद सिया को स्कूल से जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार ये दोनों बच्चे स्कूल से निकल गए, फिर अगस्त्या के पास भी मेरे पास वापस आने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। अगस्त्या, देखो, हमारे बेटे के फ्यूचर की परवाह तो तुम्हें होगी ही ना। ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली को हाथ भी नहीं लगाने दूं। लीव। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम मिसेस रहेजा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये मिसेस रहेजा है, स्कूल कमेटी की प्रेसिडेंट, और स्कूल में कोई भी गंदगी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। बिल्कुल? कौन है वो जो ये गंदगी फैला रहा है? यही है वो बच्ची जिसने मेरे बेटे को असॉल्ट किया है। और यही नहीं, जब मैंने इसे सॉरी बोलने के लिए कहा तो इसकी मम्मा ने हम सबके साथ बदतमीजी की। तो इस हिसाब से इन्हें अभी के अभी स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। मिस्टर अधिराज, अगर आप यहाँ हैं तो मेरी जरूरत क्यों पड़ी? खैर, ये बताइए कि करना क्या है? मैं भी यही चाहता हूँ, इस बच्ची और इसकी माँ को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, एंड मेक श्योर कि इस बच्ची की एडमिशन किसी और स्कूल में ना हो पाए। अगर आप ये चाहते हैं तो वही होगा। मैम, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया है, ये सब उन्हें मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खत्म। बस, अब बहुत हो गया। इतनी देर से मैं चुप थी ताकि तुम सबका असली चेहरा ला सकूं, लेकिन अब मेरी बारी है। बात तो ये ऐसे कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो।
हाँ, अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये प्रपोजल अस्त्र डायमेंशन कंपनी का है, जो गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया है। अस्त्र डायमेंशन, वॉर क्वीन, कहाँ से चुराया ये प्रपोजल तुमने? ये प्रपोजल मैंने खुद लिखा है। वाह 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 मायरा, तो क्या चाल चली है तुमने? मतलब पहले फेक ऑडियो, फिर फेक सीसीटीवी फुटेज, और उसके बाद ये डायरेक्ट गवर्नमेंट असाइन प्रपोजल। हमें क्या पागल समझ रखा है? ये प्रपोजल असली है। ये हो ही नहीं सकता। ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितना ही टाइम लगता है? आप एक काम कीजिए, आप इस डॉक्यूमेंट के बॉटम में देखिए, आपको गवर्नमेंट का सील और वॉर क्वीन का सिग्नेचर दोनों मिल जाएगा। ये सिग्नेचर वॉर क्वीन की है। इम्पॉसिबल। मिसेस रहेजा, ये तो आप भी जानते हैं कि सिग्नेचर कॉपी करना कितना आसान है, वो भी इसके जैसे फ्रॉड लोगों के लिए। वॉर क्वीन के टर्म्स सबसे अच्छे मेरी फैमिली के साथ है, और उनकी ऐसे बेइज्जती होते मैं नहीं देख सकती, इसलिए इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। हेलो मैडम, शायद आप सब लोग को ये जो बात पता नहीं है, ये जो सामने खड़ी है वो अस्त्र डायमेंशन कंपनी की मास्टरमाइंड है। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? आप लोग ये सिक्योरिटी गार्ड्स पे मत जाइए। ये सब अगस्त्य कश्यप की वजह से इसे मिले, और ये उसी का फायदा उठाकर हम सबको डराना चाहती, और कुछ भी नहीं। अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली। बर्बादी तो तुम्हारी शुरू होगी। पहले तुमने मेरी बेटी सिया को परेशान किया, फिर तुमने मुझ पे हाथ उठाए। तुम्हारा ये पापों का घड़ा ना पूरा भर चुका है, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गई। देखिए मिसेस रहेजा, अब भी आपके पास वक्त है। स्कूल के इतने बड़े इवेंट में सारे पेरेंट्स आए हुए, क्या आप इन फ्रॉड्स की वजह से स्कूल की बेइज्जती होने देंगी? सोच समझ के जवाब दीजिएगा मिसेस रहेजा, क्योंकि सच क्या है ये सबको पता है, बस उससे पर्दा उठना बाकी है। बस देख ली अपनी मनमानी करके तुमने। इस औरत से शादी करना चाहते थे तुम, ये औरत तुम्हें बर्बाद करके रख देंगी अगस्त्य, और हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी। अगस्त्य को आपकी और आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगस्त्य अपने आप में एक एम्पायर है। और रही बात बिजनेस के मैदान की, तो बहुत जल्द वो आपकी और आपकी कंपनी से बहुत ज्यादा ऊंचा उठ के रहेगा। वो कैसे? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपको वॉर क्वीन से मिलने वाली थी, अब वो अगस्त्य को मिलेगी। इसकी शक्ल देके किसी भी एंगल से लग रहा है ये हजारों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की बात करने के भी लायक है। जब राशन खरीदने की औकात हो तब बाय वन गेट वन ऑफर की जानकारी रखा करो, इन्वेस्टमेंट की नहीं। ब्लडी हाउसवाइफ। किचन के बाहर की दुनिया देखी नहीं है और चली है वॉर क्वीन के इन्वेस्टमेंट संभालने। हमारा तुम्हें कैसे पता कि वॉर क्वीन अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाली है? वैसे भी उन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं है, तुम उनकी बात कर रही हो। मायरा, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मेरी मदद करने के लिए बोल रही हो, पर अगस्त्य, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा।
चलो मान लिया कि वॉर क्वीन की कंपनी अस्त्र डायमेंशन में तुम्हारे किसी से पहचान है, मगर ये इन्वेस्टमेंट किसने सैंक्शन किया? कैन यू टेल मी? मैंने खुद ने। और ये अथॉरिटी तुम्हें दी किसने? मुझे किसी अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक अथॉरिटी हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ द वॉर क्वीन। इतनी लंबी छलांग लगाने की कोशिश मत कर लड़की, अपनी हद में रह। इससे अच्छा होता कि तुम्हें पैसे लेकर निकल जाती। अब वॉर क्वीन खुद तुम्हारी अस्थियां विसर्जित करेंगी। जब बर्बादी आती है ना, तो सबसे पहले अकल चलना बंद हो जाती है, और फिलहाल यहाँ पे तुम सबके साथ वही हो रहा है। मिसेस रहेजा, अब तो आपने इसके सारे रंग देख लिए ना कि हमारे बीच में फ्रॉड की महारानी आई है, तो अब तो एक्शन लीजिए। नहीं तो इसे एंटरटेन करने के चक्कर में वॉर क्वीन सारे वेपन्स हम पे चला देंगे। अरे वाह, तुमने तो अपना अंजाम खुद ही डिसाइड कर लिया। मायरा, तुम करने के वाली हो? बस 2 मिनट रुक जाओ। ये आवाज? कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई? जंग तो अब खत्म होने का वक्त आ गया है। हाय सर, सर बिग फैन। सर, आप इस औरत से हाथ क्यों मिला रहे थे? सर, आपको पता है द वॉर क्वीन, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने एडवांस्ड हथियार दिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, सर उसी वॉर क्वीन की बेइज्जती ये सड़क छाप औरत ने की। सर, ये मेरी एक्स वाइफ है। सर, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है, रोटियां बेलते बेलते बहके बहके से बातें कर रही है। अभी ये कह रही थी सर कि ये अमायरा वॉर क्वीन है सर। जिस वॉर क्वीन ने आधुनिक हथियारों के दम पर इंडिया को नंबर 1 पर लाकर रखा है, जिसके दिमाग और टेक को दुनिया की हर फोर्स सैल्यूट करती है, जिसके सिर्फ बोलने से देश विदेश की बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, वही वॉर क्वीन हम सबके सामने खड़ी है। देखिए, ये एक नया प्रोग्राम है जिसको सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ यानी कि मैं और वॉर क्वीन ही एक्सेस कर सकती है। मैम प्लीज। Creator number 1, the War Queen, welcome. Thank you for coming, sir. I take your leave, मैम। अरे सर, पर फिर भी इसकी बेटी, इनके बेटे ने स्कूल के रूल्स और पॉलिसीज को तोड़ा है, तो उसके लिए कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये तो किरण राठौर है, एजुकेशन मिनिस्टर की सेक्रेटरी। ये यहाँ कैसे? सच से पर्दा उठाने मुझे तो आना ही था। सच? कैसा सच? वो इसमें है। पिछले 1 साल से एजुकेशन बोर्ड के पास बुलिंग की कई सारी कंप्लेंट्स आई। जो सिया के साथ हुआ वो सिर्फ सिया ही नहीं, और भी कई सारे बच्चों के साथ हुआ है, और उसके पीछे है
सारा मामला साफ हो चुका है। स्कूल में हो रही बुलिंग और बच्चों को परेशान करने की वजह से अब किसी वक्त रेस्टिकेट किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में गवारों के साथ नहीं पढ़ेगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। जिससे तुम गार्ड्स, छोड़ो मुझे। हाँ तो अगला कौन है? हमारा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत कुछ बोला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाता मायरा। अच्छा हुआ तुमने अपना असली चेहरा मुझे खुद ही दिखा दिया। ऐसा नहीं है मायरा, मैं आज भी तुमसे और हर सिया से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या कहा तुमने? सिया? वही सिया ना जिसको तुम अभी निकालने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, राइट? सिया बेटा, आप तो मम्मा को समझाओ। आपको चाहिए ना पापा? पापा आपको सारी चीज दिलाएगा, प्लीज। नो, कौन पापा? मेरे पापा तो ये है। गार्ड्स, अमायरा, अमायरा प्लीज, अमायरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अमायरा प्लीज, अमायरा। अगस्त्या, I'm so sorry. माफी मांगनी है तो अमायरा से। मर आज के बाद मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से वॉर क्वीन और अस्त्र डायमेंशन के सारे कनेक्शन तोड़ती हूँ। अगस्त्या बेटा, मैं जानता था कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। और हमारा बेटी, तुमसे अच्छी बहू तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। बस बच्चों, अब तुम दोनों घर आ जाओ। और बेटा, तुम्हें तो अपनी कंपनी भी संभालनी है। कौन सी कंपनी? कौन सा घर? उसी घर की बात कर रहे हैं जिससे आपने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। आपने हमेशा मुझे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया है और अब मैं रिजाइन करता हूं। मुझे किसी का साथ मिल चुका है और उसके साथ मिलके मैं अपना एम्पायर बनाऊंगा। मैंने जब पहली बार तुम्हें प्रपोज किया था ना, तो मुझे लगा था मैंने इस जन्म में तुम्हें खो दिया है। लेकिन किस्मत जिन्हें मिलाना चाहती है, नहीं खोना ही पड़ता। तो क्या तुम मेरे साथ बुड्ढी होना चाहो? Of course I'll marry you.